नमस्कार मित्रों, नारायण हरि स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से हम सब ज्योतिष सीखने के क्रम में। आज विशेष करके चर्चा करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव मेष लग्न की कुंडली में शुक्रदेव का क्या फल है, ये देखिए। यहाँ पर 1 नंबर गिनती लिखी है। इसको कहते हैं लग्न। सभी ज्योतिष सीखने सब जानते हैं, ये है लग्न। और लग्न में यदि 1 नंबर लिखा और यहाँ पर शुक्रदेव स्थित हैं। इसी तरह सभी 12 भावों के विषय में चर्चा करेंगे क्रम से। लेकिन सबसे पहले जाने कि आज शुक्रदेव के विषय में जो चर्चा हो रही है, चर्चा विशेष करके शुक्रदेव की क्यों हो रही है। क्योंकि शुक्रदेव की चर्चा विशेष कुंडली सीखने के क्रम में इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को धन की बहुत ही आवश्यकता होती है और शुक्रदेव धन के विशेष कारक हैं। साथ ही कुटुंब के विषय में भी शुक्रदेव बहुत ही विशेष कारक हैं। शुक्र ग्रह स्त्री के लिए और खासकर रोजगार, आज की रोजमर्रा की जिंदगी में इन 4 चीज़ों की व्यक्ति को बहुत ही ज़रूरत है। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने के लिए खासकर धन, कुटुंब, स्त्री, रोजगार। व्यक्ति अपने जीवन में कितना, कब, कैसे धन कमाएगा, किस कार्य से धन कमाएगा, साथ ही उसका परिवार कैसा होगा, उसके कुटुंबजनी कैसे होंगे, उसके लिए वो अच्छे होंगे या उनका नुकसान करेंगे, उसके विषय में। साथ ही उसकी पत्नी कैसी होगी, विवाह कब होगा, किस स्थिति में होगा, ससुराल वाले कैसे होंगे, स्त्री का स्वभाव कैसा है, वो सब विषय शुक्रदेव के विषय में। और जब ये तीनों चीज़ हो जाती हैं तो व्यक्ति करेगा क्या। रोजगार उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी पुरुष के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है रोजगार। तो उसके विषय में आज पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन की, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्योंकि आप वीडियो को जब लोगों तक शेयर करेंगे तो ये जो एक ज्ञानवर्धक विषय है ये अन्य लोगों को भी मिल पाएगा। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, जिनको आप चाहते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं, आप उन्हें इस वीडियो को प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि उनका भी, चूँकि आपके वो हितैषी होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, तो उनका भी लाभ हो पाए। तो वीडियो को शेयर जरूर कर लें। चर्चा कर लें कि सबसे पहले कि शुक्रदेव जो हैं वो वृषभ राशि के स्वामी हैं और साथ ही तुला राशि के। शुक्रदेव को 2 राशियां मिली हैं, वृष और तुला। इन 2 राशियों के जो स्वामी हैं वो कौन है? शुक्रदेव। इन 2 राशियों के जो स्वामी हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव सबसे पहले विषय है कि जो चर्चा कर रहे हैं लग्न की। यदि आप लग्न मेष लग्न की कुंडली है, यह क्या है, ये 1 नंबर गिनती लिखी है। यहाँ पे मैं क्रम लिख दूँ, इसको समझ लीजिए। 1 नंबर मतलब मेष लग्न, 2 नंबर वृष लग्न। जहाँ जो संख्या होगी उसी का वो लग्न कहा गया। अगर यहाँ पर 1 नंबर लग्न है, वो भाव हैं और वो भाव के हिसाब से मैं यहाँ संख्या लिख दे रहा हूँ। अगर इस भाव में, पहले भाव घर में अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो पहला भाव क्या होगा? मेष लग्न हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 भाव हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और पहला भाव जो है लग्न है, वहाँ पर बात कर रहे हैं शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव मेष लग्न की कुंडली में बैठ गए हैं लग्न में, लग्नेश होकर के। अब लग्नेश क्या हैं? लग्नेश कौन है? मंगलदेव। लग्नेश यहाँ पर मंगलदेव हो गए और मंगलदेव की कुंडली में बैठ गए शुक्रदेव। अब यह जो घर है यह देह का स्थान है और सामान्य जो शुक्रदेव हैं इनके शत्रु हैं। शत्रु कौन है शुक्रदेव के? मंगलदेव शत्रु हैं और शत्रु के घर में बैठ गए हैं। और चूंकि शुक्रदेव बहुत ही चतुर ग्रह माने गए, बहुत ही चालाक माने गए हैं, और इसकी वजह से चूंकि चालाक हैं तो मंगल के घर में बैठे हैं, तो ऐसा जातक देह की बड़ी भारी सुंदरता प्राप्त करता है। वो शारीरिक आकर्षण उसके शरीर में बहुत अच्छा होता है, देखने में बहुत आकर्षक सुडौल शरीर का होता है। साथ ही ऐसे जातक बड़ी भारी चतुराई से, बहुत बड़ी चतुराई से अपने जीवन में धन
और कुटुंब की शक्ति का आनंद वैभव प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों का जीवन में अपने काफ़ी धन अर्जन करते हैं और अपने परिवार, इनकी पटीदारी जो होती है, परिवार के अन्य चाचा दादा काका जो परिवार होता है उसका भी ये आनंद लेते हैं। उनमें उसमें भी इनका सामंजस्य अच्छा होता है, क्योंकि जो शुक्र होते हैं ये बड़े ही चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही बुद्धि होते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं। तो ऐसे जातकों को यहाँ पर इस अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की और शुक्रदेव यहाँ पर लग्न में बैठे हैं मंगल के घर में, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा वैभव मिलेगा और धन भी मिलेगा, साथ ही आप अपने परिवार के का भी सुख पा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये शुक्रदेव बैठे हैं यहाँ पर कुछ रुकावटें भी आती हैं, कार्य में थोड़ी सी असफलता शिथिलता रहती है, कहीं कहीं उन्हें समस्या जरूर आती है। इसलिए देह में कुछ घिराव अथवा कुछ परेशानी भी जातक की बनती है यदि शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं। तो साथ ही दृष्टि अगर बात करें तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है, ग्रह शुक्रदेव यहाँ से ठीक 7वें घर में देखेंगे 7वीं दृष्टि से वे, चूँकि यह घर जो है शुक्रदेव का है, शुक्रदेव के 2 घर हैं, तुला और वृष, तो 2 घर को देख रहे हैं। तो जहाँ वृष राशि अर्थात इस घर को और इस घर को, दूसरे नंबर घर को और 7वें नंबर घर को जरूर देखेंगे। यहाँ से दृष्टि इनकी जा रही है, जहाँ पर भी शुक्र इस घर में होंगे कहीं पे भी, तो दृष्टि अपने घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि क्या है, ये 2 घर तो शुक्र के हैं ही, शुक्रदेव यहाँ से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो अपने ही घर को देख रहे हैं। तो अपनी तुला राशि में स्त्री और रोजगार के स्थान में ये बहुत लगभग अच्छी शक्ति प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं और अपने आदर्श योग्यता से उत्तम रूप से अच्छा फल प्राप्त करते हैं, चूँकि दृष्टि यहाँ पर है। धनेश होने के कारण से स्त्री, चूँकि धनेश या शुक्रदेव का या भी इस घर के भी मालिक है, तो धनेश होने के कारण क्या है, स्त्री विवाह एवं रोजगार के संचालन में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर प्राप्त करेंगी, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे लाभेश के घर पे हैं और लाभेश होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा परिश्रम के साथ ये चीज़ों को पाएंगे जीवन में। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बात कर लें यदि शुक्रदेव आपकी कुंडली में दूसरे घर में बैठ गए हैं, यहाँ शुक्रदेव आपके दूसरे घर में बैठ गए हैं, तो जो दूसरा घर है वो किसका घर है, कुटुंब का घर है। बात कर रहे थे कुटुंब की ही, तो कुटुंब के घर, और चूंकि दूसरा नंबर जो घर है वह खुद इनका घर है शुक्र का ही, तो अपने ही घर में बैठ गए हैं और धनेश होकर के बैठे हैं। धनेश तो हैं ही, साथ ही इस घर में चूँकि ये घर जो है ये धनेश है, इसको धन भाव कहते हैं, तो धन भाव में शुक्र जो है खुद के ही घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर जातक को अपने घर में बैठने की वजह से धन का संग्रह बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में, कुटुंब का भी लाभ और सौभाग्य प्राप्त करेंगे। लेकिन धन के स्थान में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी, तो उससे जीवन में घबराहट नहीं होनी चाहिए। और खासकर स्त्री सुख के संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी ऐसे जातक को। लेकिन जो शुक्र ग्रह जो हैं ये बहुत ही चालाक हैं, शुक्र को बहुत ही चालाक ग्रह माना गया है। ये बहुत चतुर और चालाक इनको कहते हैं। शुक्र जो हैं ये बहुत चालाक और चतुर ग्रह हैं, तो इसके वजह से ये धन के द्वारा अपने रोजगार के द्वारा धन में वृद्धि भी करेंगे। साथ ही ऐसे जातक, चूँकि यहाँ से जो दृष्टि है तो ठीक 7वीं दृष्टि यहाँ से क्या देख रहे हैं, अपने मंगल को देख रहे हैं। मंगल इनका शत्रु ग्रह है, तो यह जीवन की दिनचर्या है उसमें अमीरी का ढंग, रईसी का ढंग रहेगा। थोड़ी सी दिनचर्या इनकी परिवर्तित रहेगी, बदलती रहेगी। पुरातत्व संबंध में चतुराई से सफलता भी ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। ये अपनी प्राचीन परंपराओं से भी लाभ प्राप्त करेंगे और प्राचीन या कह लीजिए पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी इनको लाभ मिलेगा। बात कर लें यदि शुक्र आपके तीसरे घर में बैठ गए हैं, शुक्र ग्रह आपके तीसरे घर में बैठ गए हैं। तीसरा घर किसका है, बुध का है। बुध कौन है, शुक्र के मित्र हैं और पराक्रम का घर है। तीसरा घर पराक्रम का घर है, भाई बंधु का घर है। और अच्छा, जो कि शुक्र जो है वो चतुर तो हैं ही, चालाक हैं ही, इसलिए करेंगे क्या, ये धन की शक्ति की सफलता प्राप्त करेंगे। कुटुंब का सुंदर योग भी मिलेगा, रोजगार के मार्ग से धन प्राप्त करेंगे और स्त्री का भी उत्तम सहयोग इनको मिलने वाला है।
यदि आपकी कुंडली में शुक्र यहाँ बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है आज का दिन। और आज इस कुंडली में बैठना शुक्र का बहुत ही लाभकारी है। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र इस घर में बैठे हैं और जो स्थितियां मैं बता रहा हूँ वहाँ हैं शुक्र, फिर भी आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो आप तत्काल इन नंबर पर संपर्क कर लीजिए। मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 7007462076। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले आप व्हाट्सएप मैसेज कर लें, डिटेल अपनी दें और तुरंत कुंडली आप बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। थोड़ी सी उसकी शुल्क जरूर लगती है, तो उससे घबराएं नहीं, आप शुल्क दे करके अपना हल बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का बैठना आपके लिए लाभकारी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे भाई बहन और स्त्री का सुख संबंध में थोड़ी थोड़ी अड़चने आएंगी। हालांकि जीवन है, जीवन में चीज़ें उतार चढ़ाव नहीं रहेंगे तो जीवन नहीं होता। तो जीवन में उतार चढ़ाव होना भी जरूरी है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी। अब बात कर लें इनकी दृष्टि की, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि ठीक देख रही है भाग्य घर को। भाग्य स्थान ये किसका है? 9वां घर शनि का घर है, ये गुरु का घर है, बृहस्पति का। गुरु बृहस्पति का घर देख रहा है और चूंकि 7वीं दृष्टि से अपने भाग्य और धर्म स्थान को देखने के कारण और चतुराई के विशेष योग से भाग्य की वृद्धि तो करेंगे ही और धर्म का भी पालन करेंगे। पुरुषार्थ कर्म के द्वारा भाग्यवान ऐसे जातक को समझा जाता है। ये ऐसे जातक बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। बात कर लें यदि आपके शुक्रदेव आपकी कुंडली में 4थे घर में बैठ गए हैं। 4था घर किसका है? मकान का, माता पिता का, सुख सुविधाओं का घर है। आप अपने जीवन में कितना सुख सुविधाएं और आनंद ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं उसका घर है। और उसी के स्वामी हैं कौन? शुक्रदेव। शुक्रदेव जिसके स्वामी हैं उसी के घर में बैठ गए हैं, अर्थात चंद्रमा की राशि में बैठ गए हैं। तो ऐसा जातक धन कुटुंब ऐश्वर्य का बिल्कुल सुख प्राप्त करेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि आती है तो वो जीवन का एक क्रम है, वो चीज़ें चूँकि कुंडली आपकी क्या है, अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, वो भी देखना जरूरी रहता है। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की स्थिति की। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे तत्काल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब बात कर लें यहाँ पर माता के सुख में थोड़ा सा शुक्र कमी करेंगे। भूमि मकानात की शक्ति तो पाएंगे ही, साथ ही साथ थोड़ी सी समस्या के साथ स्त्री का सुख प्राप्त, स्त्री पत्नी से थोड़ा सा जो एक लोग आजकल मजाक में बातें करते हैं कि पत्नी से बनती कम है, तो बनने का कारण क्या है कि शुक्र की कहीं ना कहीं सी स्थिति आपकी कमज़ोर होगी, तो ही पर स्त्री से बन नहीं रही है। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा है तो आप कुंडली पर एक बार गौर जरूर करें। तो बात करें तो यहाँ पे स्त्री का सुख तो प्राप्त करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटें जरूर रहेंगी। लेकिन शुक्र जो हैं वो बहुत ही चतुर हैं, तो रोजगार के मार्ग में बड़ी चतुराई से ये लाभ जरूर देंगे। आपको कहीं से समस्या आने वाली नहीं है, धन तो पैदा करेंगे ही करेंगे। 7वीं जो दृष्टि है मित्र दृष्टि से, ये देख किसको रहे हैं? शनि के घर को। शनि इनके मित्र हैं और राज स्थान के घर को देख रहे हैं, मकर की राशि को देख रहे हैं। इसलिए बड़ी चतुराई से अपने कर्म को करेंगे और अपनी बहुत चतुरता से, अपने दिमाग और बुद्धि के कौशल से ये धन उन्नति और इज्जत सम्मान प्राप्त करते हैं, धन लाभ प्राप्त करते हैं। कारोबार के मार्ग में मतलब ये समझ लीजिए बहुत अधिक सफलता ऐसा जातक प्राप्त करता है। बात कर लें यदि शुक्र आपकी कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं। अब 5वें घर का जो शुक्र है, इसको कहा गया ये घर जो है त्रिकोण है। ये त्रिकोण जो है, यह त्रिकोण जो है यह विद्या, ये त्रिकोण यहाँ से ये जो घर दिख रहा है आपको, ये इसको त्रिकोण कह लीजिए। अब त्रिकोण का जो घर है यह विद्या, संतान और शत्रु सूर्य की राशि में बैठे हैं। यहाँ सूर्य शुक्र के शत्रु हैं और शत्रु राशि में यहाँ पे मंगल शत्रु हैं, सूर्य शत्रु हैं। ये चीज़ें आप इसको नोट कर रखें समझ में चीज़ों को आने के लिए। अब सूर्य शत्रु हैं उनकी राशि में बैठ के, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो शुक्र हैं ये बड़े ही चतुर और चालाक हैं, तो ये अपना काम किसी न किसी ये न किन प्रकार निकाल ही लेंगे। तो विद्या में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेगा जातक, रोजगार में शक्ति और धन प्राप्त करेगा ही। धन स्थान का स्वामी है, चूँकि दूसरा नंबर यहाँ गिनती लिखी है, तो वहाँ का स्वामी होने के कारण धन में भी अच्छी प्राप्ति करेगा। और यहाँ से शनि की कुंभ राशि को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो 7वीं दृष्टि से यदि कुंभ को देख रहा है, इसलिए बुद्धि की योग्यता से धन की आमदनी और सुंदर योग प्राप्त करेगा। बुद्धि और वाणी तथा विचारों के द्वारा धन की बुद्धि
और भोग प्राप्ति का विशेष ध्यान रखता है ऐसा जातक। चूँकि शनि जो होते हैं वो बड़े ही धैर्यवान होते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं, और चूँकि ये भी चतुर हैं तो दोनों का समन्वय बन जाता है इनकी दृष्टि होने से। तो जातक ऐसे जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती हैं, वो जीवन का एक क्रम है। बात कर लें यदि शुक्र आपकी कुंडली में 6वें घर में बैठ गए हैं, आपकी कुंडली मेष लग्न की है, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र बैठ गए 6वें घर में, और 6वें घर में जो शुक्र हैं, या चूंकि बुध का घर है, बुध यहाँ 6 नंबर गिनती लिखी है तो 6 नंबर का मतलब है बुध, यहाँ 6 नंबर गिनती अर्थात कन्या राशि का स्वामी बुध का घर है, और बुध इनके कौन है, बुध के घर में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 6वें राशि में बुध के घर में ये क्या हो गए, नीच के। अब नीच का जो शुक्र है यहाँ पे थोड़ा सा आपको समस्या देगा। अब ये चूंकि घर ही खराब है, 6वां घर बहुत खराब घर माना गया है। 6वां घर यदि आपका खराब है तो यहाँ पे लगभग सभी अच्छे ग्रह जो हैं वो लाभ जो होते हैं वो विपरीत देते हैं, वो आपको लाभ देने के बजाय बल्कि नुकसान देंगे। जबकि उल्टे यदि कोई क्रूर ग्रह है तो इस घर में आपको अच्छा फल देगा। अब यहाँ पर शुक्र बैठ गए 6वें घर में। 6वें घर में शुक्र जो है ये नीच के हो गए। यहाँ नीच का शुक्र धन को संचित शक्ति का अभाव करेगा। कमाएगा तो बुद्धि और विवेक से धन आएगा, लेकिन उसका बचत नहीं हो पाएगी। आपके जीवन में यहाँ पर शुक्र यदि बैठे हैं तो बचत का अभाव करेंगे। साथ ही स्त्री की तरफ से भी परेशानी रहेगी। धन कुटुंब की सुख में भी काफ़ी कमजोरी करता है यहाँ पर शुक्र। रोजगार के मार्ग में भी झंझट आएगी ही आएगी, और किसी की आपको गुलामी का योग बना रहता है। आप किसी के यहाँ नौकर होते हैं, शत्रु पक्ष से कुछ बेकार के ऐसे कार्य भी आपको धन का दुरुपयोग कराता है। यहाँ से बात अगर यदि कर लें 6वीं दृष्टि की, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि देखते हैं उच्च। बृहस्पति का यहाँ पर शुक्र जो हो जाते हैं उच्च के हो जाते हैं। इस घर में ये उच्च का घर है, यह उच्च का है, यह नीच का घर हो गया। यहाँ पे शुक्र नीच के। अब उच्च घर की दृष्टि पर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाभ होगा, लेकिन खर्च तो अधिक रहेगा ही। अब मीन राशि गुरु की मीन राशि शुक्र का उच्च हो जाता है, वहाँ पर उच्च की दृष्टि से देख रहा है तो बाहरी स्थानों में तो लाभ पाएगा। परम चतुर शुक्र अपने ग्रह के योग से बड़ी बड़ी कठिनाइयों द्वारा युक्त बल से कार्य सिद्ध होगा। समस्याएं आएंगी, लेकिन अंततोगत्वा इन्हें अपने जीवन में लाभ भी जरूर मिलेगा। अब चर्चा कर लें यहाँ पर अगली राशि, अगर 7वें घर में शुक्र बैठ गए। अब शुक्र यहाँ ये स्वराशि के हो गए। यहाँ पे शुक्र क्या हो गए, स्वराशि के। स्वराशि का जो शुक्र है अपने ही घर में बैठा, स्वराशि अर्थात अपने ही घर में। 7वें घर का भी स्वामी शुक्र है और दूसरे घर का भी स्वामी शुक्र है। अब यहाँ अपने ही घर में शुक्र बैठ गए हैं, और अपने घर का जो शुक्र है यहाँ पे यह स्त्री एवं रोजगार के स्थान में अपनी खुद की राशि में बैठा है, इसलिए रोजगार के मार्ग से बहुत अधिक धन पैदा करेगा। ऐसा जातक जो होता है वो बिजनेसमैन ज़्यादा बनते हैं। नौकरी भी यदि करेंगे तो वो खैर नौकरी तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं यहाँ पर शुक्र का होना, लेकिन यदि वह नौकरी भी करता है तो किसी बड़े पद पर ही स्थित होंगे। विशेष करके रोजगार व्यवसाय जरूर करते हैं जातक, और वहाँ पर इन्हें अकूत धन की प्राप्ति होती है। स्त्री पक्ष से भी इनको काफ़ी लाभ मिलता है, कुटुंब का भी सहयोग और आनंद मिलेगा। क्योंकि शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं, तो बलवान होने से रोजगार और गृहस्थ के पक्ष में बड़ी भारी चतुराई से अपनी विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। अब धन का स्वामी का थोड़ा सा होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बंधन जरूर बनता है, और बंधन यदि बनेगा तो थोड़ा सा रोजगार और स्त्री के पक्ष में कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर करेंगे। 7वीं दृष्टि की बात कर लें तो यहाँ लग्नेश को देख रहे हैं, शत्रु राशि मंगल के घर को, तो इसलिए सुंदरता और मान में इज्जत प्राप्त करेगा और बड़े योग्य कार्य कुशल समझा जाएगा। ऐसे जातक भले ही पढ़े लिखे कम हो, लेकिन इनको लोग बहुत अच्छा और योग्य समझते हैं। इनकी स्थिति जितनी इनकी योग्यता होती है उससे अधिक ये माने जाएंगे। अब बात करें यहाँ पे यदि शुक्र आपकी अष्टम भाव में बैठ गए, शुक्र अष्टम भाव में, अष्टम भाव जो शुक्र है यह मंगल का घर है, अर्थात शत्रु के घर में बैठ गए हैं। और जो घर है यह इस घर को भी अच्छा घर नहीं माना जाता है। यह मृत्यु का घर है, आयु का घर है, और यहाँ पर पुरातत्व का स्थान का भी घर है। अब मंगल की राशि में बैठे तो स्त्री को थोड़ा सा यहाँ पे कष्ट होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन में पत्नी को थोड़ा सी समस्या जरूर आएगी, और यदि समस्या आ रही है तो उसका निदान जरूर करें आप। साथ ही
अगर धन भी संचित कर रहे हैं तो उसको भी करने में आपको अभाव होगा, धन का संचय नहीं हो पाएगा। अगर धन का संचय नहीं हो पाएगा तो चीज़ें बीमारी में या रोग में या मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे जातक को मिलता है। लेकिन जो चूंकि शुक्र बैठे हैं तो अपनी चतुराई से यहाँ पर ये अपने किसी पुरातत्व या कह दीजिए पुश्तैनी चीज़ों से लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। ये आयु में शक्ति भी बढ़ाएगा, जातक की जीवन की दिनचर्या को बेहद ढंग से और शानदार से रखेगा। सतवीं दृष्टि की बात कर लें तो यह अपनी घर स्वयं को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिनता से समस्याओं से लाभ प्राप्त करेगा। समस्या लाभ में आएगी लेकिन फिर बड़ी परिश्रम इनको अधिक करना पड़ेगा और जीवन में अपने परिश्रम से ही ये मान सम्मान और इज्जत शोहरत प्राप्त करते हैं। बात कर लें यदि कुंडली में शुक्र बैठ गए आपके नवम भाव में, नवम भाव जो है वह गुरु का घर है। गुरु अर्थात इनका इस गुरु के घर में चूंकि गुरु से भी इनकी शत्रुता ही है, धनुराशि में बैठ गए हैं तो ऐसे जातक चूंकि वह गुरु जो है वो देवों के गुरु हैं, शुक्र जो हैं वो दैत्य को गुरु हैं, तो ऐसे जातक को बड़ा ही योग्य माना जाता है। ऐसे जातक बड़े ही धार्मिक होते हैं और चूंकि यह जो घर है यह त्रिकोण भाग्य का घर है तो ऐसा जातक बहुत ही भाग्यवान समझा जाता है, क्योंकि चतुर शुक्र जो हैं उत्तम मार्ग के रोजगार द्वारा विशेष चतुराई के से आपको धन और भाग्य की आप में उन्नत करेंगे। गृहस्थ में और स्त्री का सुंदर सहयोग भी और योग भी प्राप्त होगा और काफ़ी यश कमाने वाला जातक बनता है यदि आपकी कुंडली में शुक्र नवम भाव भाग्य स्थान में बैठे हों तो। अब और खास करके धन और कुटुंब का पालन धार्मिक रूप से ऐसा जातक करता है, भाग्य और धर्म की शक्ति से उन्नति प्राप्त करेगा। और सतवीं दृष्टि यहाँ से बात करें तो सतवीं दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव को देख रहा है, इसलिए भाई बहनों का भी कुछ अच्छा सहयोग मिलेगा। पुरुषार्थ की सफलता, शक्ति की चतुराई के योग से बहुत अधिक अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करेगा। तो शुक्र का यहाँ पर स्थित होना बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। बात कर लें यदि शुक्र आपके 10वें घर मकर की घर में बैठ गए, मकर क्या है, या शनि का घर है और शनि इनके मित्र हैं। मित्र कौन है, शनि है, शनि इनके मित्र हो गए। अब मित्र शनि के घर में ये बैठ गए, शनि इनका मित्र है और शनि के घर में बैठने की वजह से क्या हो गई, ये 10वां चूंकि केंद्र का घर है, केंद्र ये 4 केंद्र माने गए हैं तो चौथा घर केंद्र है, तो केंद्र में बैठने से चूंकि जो शुक्रदेव हैं ये दैत्यों के गुरु हैं और कारोबार और राज समाज के संबंध में आपके जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त कराते हैं। खास करके रोजगार में बड़ी तरक्की जैसे जातक करते हैं और ऐसे जातकों की जो पत्नी होती है थोड़ा सा स्वाभिमानी और स्वाभिमानी इतनी होती है कि तो उसको लोग अभिमान समझते हैं। मान पद प्रतिष्ठा का उन्हें थोड़ा सा अपने ध्यान रखते हैं। वैभव और कुटुंब की का ऐसा जातक बहुत ही लाभ प्राप्त करता है। बात कर लें सतवीं दृष्टि से ये केंद्र भाव चौथे घर को देखते हैं तो माता का सुख और सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि को देख रहे हैं, इसलिए घरेलू स्थानों में भी शक्ति प्राप्त करेगा। सुख साधनों की भी इनके पास काफ़ी मात्रा में पूर्णता रहेगी और खासकर माता और भूमि की शक्ति के अनुकूल ऐसे जातक अपनी माता से काफ़ी सहयोग प्राप्त करते हैं। बात कर लें यहाँ यदि शुक्र आपकी 11वें भाव में जाकर के बैठ के, 11वां भाव भी शनि का घर है और शनि के घर में शुक्र बैठे हैं, इस वजह से 11वां भाव जो कि लाभेश है, इनको लाभेश कहा गया। लाभेश में बैठने पर और चूंकि शनि का घर है तो परम चतुर जो शुक्र हैं ये लाभ का कारक बनते हैं। धन की शक्ति, धन का लाभ बहुत प्राप्त करेंगे। रोजगार और अपने कार्य जो भी ये करेंगे उसमें इनको खूब धन संग्रह कर पाएंगे। सुंदर स्त्री का भी इनको लाभ मिलेगा, कुटुंब से लाभ मिलेगा। धन की सुंदर आमदनी के कारण ये ऐसा जातक बहुत बड़े धनवान और इज्जतदार माने जाते हैं। बात करें सतवीं दृष्टि तो सतवीं दृष्टि यहाँ पे देख रही है विद्या स्थान और संतान घर को, सूर्य की राशि को देख रहा है। चूँकि सूर्य इनके शत्रु हैं तो बुद्धि और विद्या में बड़ी चतुराई के द्वारा सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इनको अपनी बुद्धि का कौशल इन्हें विशेष प्राप्त होता है। साथ ही संतान पक्ष में भी इनको सुंदर सहयोग और गृहस्थ का भी उत्तम योग ऐसे जातक को बनता है। तो कुंडली में शुक्र की स्थिति यहाँ भी बहुत अच्छी मानी जा रही। बात करेंगे यदि शुक्र आपके 12वें घर में अपनी उच्च में बैठ गए हैं, 12वें भाव में
और गुरु के घर में बैठ गए हैं, यहाँ पे शुक्र उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पे जातक बाहरी खर्च एवं बाहरी स्थान में उच्च का होकर के गुरु की राशि में बैठ रहा है। तो ऐसा जातक खर्च बहुत करेगा, और खर्च करेगा तो बहुत सोच समझ करके करेगा। साथ ही अपने धन के द्वारा भी रोजगार में और भी शक्ति को बढ़ाएगा। धन से धन कमाने की ऐसे जातकों में गुणवत्ता होती है, लेकिन व्यय स्थान का दोष के कारण अपने निजी स्थान में हानि करेगा। ये जहाँ रहेगा वहाँ पर हानि करेगा। स्त्री पक्ष में भी थोड़ी सी ऐसे जातकों को कमजोरी या कमी रहती है। धर्म का संग्रह और कुटुंब का सुख भी पूर्ण रूप से ऐसे जातक प्राप्त नहीं कर पाते। शत्रु पक्ष में कुछ कमजोरी और छिपाव का, चूंकि यहाँ से दृष्टि जा रही शत्रु पक्ष को देख रही, तो छिपाव और भेद की शक्ति से काम करेगा। बहुत ही चतुर रहेगा, तो जिसको कहीं गुप्त नीतियों का जानकार होगा तो अपने शत्रुओं से भी गुप्त ढंग से ये कहीं ना कहीं लाभ जरूर प्राप्त करेगा। कुंडली में यदि आपका शुक्र इस तरह के, आपकी कुंडली मेष लग्न की है और मेष लग्न की कुंडली में शुक्र की आपकी ये स्थितियां हैं, आपका चूंकि लग्न अच्छा है, और जिस भाव में मैं चर्चा कर रहा हूं कि अगर शुक्र वहां पर है, जैसे कि आपका शुक्र 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में, चौथे घर में, 11वें घर में, तीसरे घर में लाभ दे रहा है, बहुत अच्छा लाभ दे रहा है, और तो बहुत अच्छी बात है। और यदि उस जगह पर शुक्र बैठे, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में शुक्र बैठे और लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको शुक्र का उपाय करना है। कुंडली का बहुत ढंग से निरीक्षण करना है, उसका जब आप प्रकाश उस पर डालेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल निखर के आएंगी। फिर भी यदि आप अपनी कुंडली स्वयं से नहीं समझ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, फिर भी आप उस पर कुछ परामर्श चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप अपनी कुंडली या कुंडली की डिटेल आप भेज करके उसके विषय में जान सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी आपको शुल्क जरूर लगेगी, और उस शुल्क को दे करके आप एक विस्तृत जानकारी और यहाँ पर जान पाएंगे, जिसकी आपको 100% संतुष्टि होगी। इसकी गारंटी होती है कि आपको संतुष्टि जरूर यहाँ पे किया जाता है। तो ये रहा आज मेष लग्न की कुंडली में शुक्रदेव के फल का प्रभाव क्या रहेगा। शुक्र के उपाय के भी विषय में हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। साथ ही आज शिवरात्रि का महापर्व है, तो लोग व्रत भी होंगे, तो जो लोग भगवान शिव के उपासक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, तो आप बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।